नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनमें हड़कंप मच गया है जी। जिस तरह से खबरें आ रही है पश्चिम बंगाल से, वो ये बता रही हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्या घुसपैठिए हो, इन सबों के बीच में खलबली मच गई है और ये सब अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो लोग बाहर से आकर के और हिंदुस्तान में बस गए हैं गैर कानूनी तरीके से, सारे नियम कानून को तोड़ करके उनको हम खदेड़ेंगे यहां से। और शुवेंदु अधिकारी ने भी ये कहा है कि भाई ये जो लोग हैं जो भारत की सत्ता को, भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये जो पूरा गैंग है उसमें खलबली मची हुई है, इस गैंग में खलबली मची हुई है। और आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये लोग अब तृणमूल कांग्रेस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी जान बचाएंगे किसी तरह से, लेकिन क्या ममता बनर्जी लोगों को बचा सकती हैं? अब सरकार तो उनके पास है नहीं। देखिए, इनको बचाने की कितनी कोशिश ममता बनर्जी ने की। जब ये एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ था तो ऐसे ही लोगों को टारगेट किया गया था, जो घुसपैठिए हैं उनको टारगेट किया गया था। और जब इनको टारगेट किया गया तो ममता बनर्जी ने उनको बचाने की भरपूर कोशिश की। यहां तक खबर आई कि एसआईआर में लगे हुए लोगों को उन्होंने ये संदेश भिजवाया कि भाई किसी तरह से इनके डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कराओ और किसी तरह से इनको बचाओ। जब वो नहीं हो सका तो इन्होंने पूरी एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने की कैसी कोशिश की, आप सबों ने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट में खुद से जाके वकालत करने लगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपने इतना बढ़िया वकील रखा है, आप उनको बोलने दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी को तो इनको दिखाना था कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि तुम ही हमारे माई बाप हो। अब देखिए, माई बाप का नाम कट गया, चुनाव हार गई वो। ये तो बड़ा स्पष्ट है ना। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए उनके बिल्कुल निशाने पे हैं, वहां खलबली मची हुई है। ये सब लोग अब तृणमूल कांग्रेस से और ममता बनर्जी से ये उम्मीद करते हैं कि ये उनकी जान बचाएंगे। और शुवेंदु अधिकारी की सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह से और किसी भी हालत में यह ममता बनर्जी इन लोगों के लिए ढाल बन के खड़ी ना हो। और अगर वो ढाल बनने की कोशिश करते हैं तो उनका बढ़िया इलाज होना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस का बढ़िया इलाज होना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें हैं, चुनौतियां हैं जो शुवेंदु अधिकारी को बिल्कुल प्रायोरिटी पे देखना होगा और प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ हैं। और देखिए, एक संयोग भी है, ये जो घुसपैठिए हैं इनको टैकल करने के लिए इससे बढ़िया कंडीशन नहीं हो सकता। अब देखिए, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों जगह। और तीनों जगह जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं कि भाई ऐसे लोगों को हम यहां से खदेड़ेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप जानते ही हैं, वो जितने मुखर रहे हैं। और आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि इन लोगों ने और इनके मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से खुल करके, मुखर होकर के इन मुद्दों को उठाया है, कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री में इतनी ताकत नहीं थी। वो देख रहे थे कि अब हमारे राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, फिर भी मुस्लिम वोटों के मोह में वो कभी बोलते नहीं थे। तो आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को। अब देखिए, वहां असम में हिमंता बिस्वा शर्मा है, त्रिपुरा में मानिक शाह है और अब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी हैं। तो ये जो संयोग बना है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो फेंसिंग का काम जो बांग्लादेश बॉर्डर पे बचा हुआ है उसको तो प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा करना पड़ेगा इनको, और ये करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसमें कोई लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए, अब इसमें कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। और ये जो घुसपैठिए हैं इनको पूरी तरह से हिंदुस्तान से खदेड़ना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। पश्चिम बंगाल में काम शुरू हो गया और जैसा मैंने आपको बताया, वहां से जो खबरें आ रही हैं कि ये जो घुसपैठिए हैं उनमें बिल्कुल खलबली मची हुई है। एक और चीज जो है जिसपे कि शुवेंदु अधिकारी को ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि एक बड़ी खतरनाक खबर और भी आ रही है पश्चिम बंगाल से, और वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के वो कैडर जो धन उगाही में लगे हुए थे, ये सिंडिकेट एक्सटोर्शन में लगे हुए थे, पैसे की वसूली, इस काम में ये लोग जो लगे हुए थे ना, ये पाला बदलना चाह रहे हैं। अब ध्यान रखिए, ये वही कैडर है जो लेफ्ट फ्रंट से
तृणमूल कांग्रेस में आ गया था और अब सरकार बदली है तो ये अब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो गुंडे हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो कट मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं, ऐसे लोग किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना घुस पाए। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, वरना जो बीमारी लेफ्ट फ्रंट के जमाने में थी, जो बीमारी तृणमूल कांग्रेस के जमाने में थी, वही बीमारी लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी में घुस जाएंगे। और पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जा करके दरवाजा खटखटा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लो, लेकिन इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गुंडा एलिमेंट है, क्रिमिनल एलिमेंट है। और जिस तरह से इन लोगों ने तृणमूल सरकार का फायदा उठा करके लोगों को परेशान किया, वही काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी करेंगे। तो ये जो खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, इन चीजों पे शुभेंदु अधिकारी को पहले ध्यान देना होगा। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है और महिला सुरक्षा का जो विषय है, ये भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको याद होगा आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई, और उसके बाद ममता बनर्जी के एक मंत्री ने कह दिया कि भाई अगर बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम को घर आ जाओ। मतलब कोई जंगल राज है, जंगल राज है कि अगर वो शाम को घर नहीं आएगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा। तो ये जो मानसिकता है, और पुलिस में भी उनको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे देखिए महिलाओं में तो बड़ी खुशी है पश्चिम बंगाल में कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है, लेकिन ये जो सिस्टम है, जो जिसमें रॉट लग गया है, जो सड़ चुका है, जिसमें दिमक लग गया है, उस सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा और महिलाओं को आपको आश्वस्त करना पड़ेगा। वहां से जो खबर आ रही है वो बता रही है कि महिलाओं को उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। देखिए अभी खुद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई। यह चुनाव परिणाम आने के बाद ये क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम सड़ चुका है, इंटेलिजेंस उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। अगर आप इसके डिटेल्स देखेंगे, चंद्रकांत रथ की जो हत्या हुई है उसमें जो पिस्टल इस्तेमाल किया गया है, ये सेमी ऑटोमेटिक गन है जिसको इस्तेमाल किया गया है। ये कोई छोटी मोटी अपराध की घटना नहीं है, ये पूरी तरह से प्री प्लान था। ये प्री प्लान था, तो इन चीजों को चेंज करने की जरूरत होगी और जो पूरा सिस्टम है उस पर नजर रखने की जरूरत है। बिना सिस्टम को चेंज किए ये लॉ एंड ऑर्डर सुधर नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के लोग एक आशा भरी निगाह से शुभेंदु अधिकारी को देख रहे हैं और खुद अब वो तो भुक्तभोगी हैं, उनके पीए की हत्या हो गई और इस तरह से हत्या हुई है। तो ये जब तक सिस्टम को आप चेंज नहीं करेंगे वो आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अच्छा देखिए, पश्चिम बंगाल को विकास की जबरदस्त जरूरत है, सबको पता है, और वहां के लोग, वहां से जो खबर आ रही है वो चाहते हैं कि विकास प्राथमिकता हो शुभेंदु अधिकारी की। एक जमाने में बंगाल में कितनी इंडस्ट्री हुआ करती थी, ये सब लेफ्ट फ्रंट वालों ने और ये तृणमूल ने तो बर्बाद करके रख दिया। विकास की पटरी वहां बिछाने की जरूरत है और विकास की गाड़ी को तेज दौड़ाने की जरूरत है, ये तो प्राथमिकता है ही। लेकिन यहां पे शुभेंदु अधिकारी को नरेंद्र मोदी, उस नरेंद्र मोदी से सीखना होगा जो गुजरात में हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये जो कॉम्बिनेशन चलाया राष्ट्रवाद और विकास का, वही कॉम्बिनेशन यहां भी चलना चाहिए, राष्ट्रवाद और विकास का। विकास जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद की बात की है उसकी आपको कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। कोई यकीन कर सकता है कि ये अभी कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन देखिए बंगाली जो होता है ना, वो जन्म से, स्वभाव से राष्ट्रवादी होता है। ये भले ये जो वामपंथी हैं वो उनको गुमराह कर दें, उनको गलत रास्ते पे ले जाएं, लेकिन एक बंगाली स्वभाव से राष्ट्रवादी होता है। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदुनिष्ठ राजनीति करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। और आप देखिए जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये एक कमिटेड आदमी है। और उनके बारे में जैसी जानकारी है कि जब वो बचपन में वो भी संघ की शाखा में जाते थे, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक चैनल पे कहा कि उनकी जो जानकारी है कि बचपन में वो भी मेदिनीपुर में संघ की शाखा में जाते थे। तो अगर ये बात सही है तो फिर ये भी संघ के स्वयंसेवक ही हैं। अंदर तो राष्ट्रवाद है ही ना, और हिंदुत्व के प्रति जो प्रेम है वो तो दिखेगा ही। तो ये जो डेवलपमेंट है और हिंदू नेशनलिज्म है, इसको साथ लेकर के चलने की जरूरत है, जो पश्चिम बंगाल के लोग आशा भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं। राष्ट्रवाद और विकास,
ये दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। और जैसा कि अमित शाह ने कहा, वहां पे उसको एक कल्चर का सेंटर बनाया जाएगा, आर्ट और कल्चर का। और बंगाल में कल्चर बड़ा समृद्ध रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो वायदे किए गए हैं, उस पर लोग देख रहे हैं कि कब काम शुरू होता है। और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से ये वायदा किया है कि जो डबल इंजन की सरकार है उनकी बंगाल में और केंद्र में, ये मिल करके अच्छा काम करेंगे, तो आप मान करके चलिए कि पश्चिम बंगाल का विकास तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। और किसी भी हाल में इस अवसर को इस बार मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो यही तृणमूल कांग्रेस, यही लेफ्ट फ्रंट, ये घात लगा के बैठे हुए हैं। और ये जो घुसपैठिए हैं, ये भी बैठे हुए हैं कि भाई हमें मौका मिले तो हम फिर से वही खेल खेलें और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पेश करें। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये सब बड़े सेंसिटिव स्टेट्स हैं। और ये अच्छा संयोग है कि तीनों जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मैंडेट उनको मिला है उसका पूरा फायदा उठाएं और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करें। और जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं और ये जो घुसपैठिए हैं, इनको चुन चुन करके पहले बाहर निकालें। और ये जो तृणमूल के कैडर हैं, जो लेफ्ट फ्रंट के जो पहले कैडर हुआ करते थे, इनको किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी में घुसने ना दें और भारतीय जनता पार्टी को कलंकित ना होने दें। तो ये सारी भावनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में है। और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वहां के लोग ये उम्मीद करते हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी इन एलिमेंट्स के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।